So students, today we will start a new chapter psychrometry. वैसे तो इस चैप्टर को हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है, but some students were saying that you please repeat this chapter, so I am taking it once again. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग साइक्रोमेट्री. साइक्रोमेट्री क्या है? देखिए, साइक्रोमेट्री एक ब्रांच है साइंस की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर. जो एयर, जहाँ तक एयर कंडीशनिंग की बात है तो उसमें एयर कंडीशनिंग में टेम्परेचर कंट्रोल और ह्यूमिडिटी कंट्रोल, दीज आर दी टू मेजर एस्पेक्ट. साइक्रोमेट्री में हम यही स्टडी करते हैं कि भी जो मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर के टेम्परेचर से रिलेटेड पैरामीटर्स, मॉइस्ट एयर के ह्यूमिडिटी से रिलेटेड पैरामीटर्स, ऑल दीज आर स्टडीड इन साइक्रोमेट्री. देखिए, किसी भी कंफर्ट लेवल की, अगर ह्यूमन कंफर्ट लेवल की बात करें या इंडस्ट्रियल कंफर्ट की बात करें, तो ह्यूमन कंफर्ट और इंडस्ट्रियल कंफर्ट के हिसाब से हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल को कंट्रोल करना पड़ता है, और उसके लिए हमें साइक्रोमेट्री की नॉलेज होनी जरूरी है. We should know the various parameters that are related to the moist air, और उन एसोसिएटेड पैरामीटर्स को, चाहे वो टेम्परेचर का हो चाहे वो ह्यूमिडिटी का हो, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सो एज टू अफेक्ट द ह्यूमन कंफर्ट लेवल, और मे बी इट एज रिगार्ड टू द इंडस्ट्रियल कंफर्ट. तो वो सारा हमारा साइक्रोमेट्री में आएगा. तो अगर आई थिंक यू आर कैचिंग इट. इन जनरल अगर मैं बात करूं, साइक्रोमेट्री का मतलब है कि वो साइंस की ब्रांच जो स्टडी करती है मॉइस्ट एयर को. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस. अब इम्पोर्टेंस क्या साइक्रोमेट्री की? देखिए, इम्पोर्टेंस मैंने बताया कि अगर ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से बात करें, या देखें हम कई बार इंडस्ट्री में भी, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या प्रिंटिंग इंडस्ट्री है या और केमिकल इंडस्ट्री है, वहां पर ह्यूमिडिटी कंट्रोल का बड़ा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है. तो वो सारी चीज़ें हमें कंट्रोल करनी पड़ती हैं, टेम्परेचर की और ह्यूमिडिटी की. वो हम साइक्रोमेट्री की अगर नॉलेज है, हमें साइक्रोमेट्री के बारे में हम जानते हैं, तभी हम उस पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ द सम बेसिक टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू साइक्रोमेट्री. द फर्स्ट वन इज ड्राई एयर. ड्राई एयर जो है, दैट इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन. मेजर कंटेंट जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. अप्रोक्सीमेट 78% नाइट्रोजन एंड अप्रोक्सीमेट 21% इसमें ऑक्सीजन होती है. ड्राई एयर मीन्स द एयर विच डज नॉट कंटेन एनी मॉइस्चर. तो ड्राई एयर का मतलब हमारा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जिसमें मेजर कंटेंट्स हैं. ऑब्वियसली देयर कैन बी सम अदर गैसेज आल्सो, हीलियम, नियोन, आर्गन, but these gases are in very small contents. Next is moist air. Moist air क्या है? The air containing moisture. Air containing moisture, that is known as moist air. Next is saturated air. Saturated air क्या है? देखिए, एयर, कोई भी एयर कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, दैट इज ए पर्टिकुलर लिमिट टू दैट लेवल. एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड एयर मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर सकती. जब एयर मैक्सिमम मॉइस्चर जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होल्ड कर सकती है, उसको होल्ड करती है, देन इट बिकम्स सैचुरेटेड. एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एयर कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकती है. If it is holding the maximum amount of water vapor at that particular temperature, then that air becomes saturated. और कोई भी एयर कितना मॉइस्चर होल्ड करेगी, that will depend upon the temperature of air. Next is unsaturated air. Obviously, if the air is holding vapor less than the maximum amount it can hold at a given temperature, then it is unsaturated air. यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एयर, मान लो मैं कहूं कि अगर 10 ग्राम वाटर वेपर होल्ड कर सकती है एंड इट इज होल्डिंग 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम, 9 ग्राम वाटर वेपर, दैट मीन्स इट इज अनसैचुरेटेड एयर. वही एयर जब मान लो सपोज करो 10 ग्राम वाटर वेपर होल्ड कर सकती है एंड इट इज होल्डिंग 10 ग्राम,
water vapor at that temperature, then it is a saturated air. Next is superheated air. Superheated air क्या है? जब एयर का टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर के बियॉन्ड चला जाता है, देन दैट इज कॉल्ड सुपरहीटेड एयर. नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in air, amount of water vapor present in air, that is known as humidity. Next is absolute humidity. बेसिकली ह्यूमिडिटी को हम मेजर कर सकते हैं. जैसे मैं बात करूं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मीन्स मास ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर. mass of water vapor per kilogram of dry air, that is specific humidity. In general humidity हम कहते हैं कि भी water vapor, amount of water vapor in present in air, that is referred to as humidity. अगर water vapor जाता है ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि humidity ज़्यादा है. ठीक है. और बारिशों के मौसम में हम देखते हैं कि भी वाटर वेपर जो कंटेंट एयर के अंदर वो ज़्यादा हो जाती है, हम कह देते हैं कि आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है. Next है absolute humidity. Absolute humidity is mass of water vapor, mass of water vapor per unit volume of air, per unit volume. Absolute humidity means mass of water vapor per unit volume of air. Now we will be taking some more terms that are related to psychrometry. एक टर्म यूज करते हैं हम, डिग्री ऑफ सैचुरेशन. डिग्री ऑफ सैचुरेशन. डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब है कि हम एयर की एग्जिस्टिंग कंडीशन को उसकी सैचुरेटेड कंडीशन से कंपेयर करते हैं. यानी वाटर कंटेंट एग्जिस्टिंग कंडीशन में और वाटर कंटेंट सैचुरेटेड कंडीशन में कंपेयर करेंगे. दैट विल डिसाइड कि हाउ मच सैचुरेशन ऑफ द एयर इज देयर. जैसे मान लो कि सपोज करो कोई एयर 10 ग्राम वाटर वेपर जब होल्ड करती है, इट इज सपोज इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर इज होल्डिंग एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, बट एयर कैन होल्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. मान लो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एयर 10 ग्राम वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, लेकिन ये होल्ड कर रही है 5 ग्राम उसी टेम्परेचर पर. ठीक है. तो इन दोनों की वाटर वेपर की कंटेंट्स को हम कंपेयर करेंगे. 5 ग्राम डिवाइड बाय 10 ग्राम. दिस इज इन एक्चुअल कंडीशन, दिस इज इन सैचुरेटेड कंडीशन. तो दिस कम्स आउट टू बी 0.5, यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन है 0.5, यानी हम इसको 50% भी कह सकते हैं. ठीक है. डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है? 0.5, यानी एयर जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है 0.5 है, मींस इट इज होल्डिंग हाफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच इट कैन होल्ड एज कंपेयर टू इट्स मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी. So that is known as degree of saturation. Some other parameters related to air is dry bulb temperature. Dry bulb temperature. देखिए dry bulb temperature is the temperature of air as measured by ordinary thermometer. This temperature is not affected by humidity. इसको हम शॉर्ट में डिनोट भी करते हैं एज ए DBT, ड्राई बल्ब टेम्परेचर. दूसरा है वेट बल्ब टेम्परेचर, WBT. If the bulb of the thermometer, this is your thermometer, ठीक है, this is bulb. If the bulb of this thermometer is covered by wet cloth and then it is exposed to air, the temperature which this thermometer will measure, that will be known as wet bulb temperature. That will be known as wet bulb temperature. Next one, another term which we commonly use is the relative humidity. Relative humidity क्या है? देखिए ह्यूमिडिटी की जो अलग अलग टर्म्स हैं, दे आर उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको क्लोजली समझना पड़ेगा. जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर मैं बात करूं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? दिस इज मास ऑफ वाटर वेपर in a given volume of moist air.
mass of water vapor in a given volume of moist air to the mass of water vapor in the same volume of moist air when it is saturated at the same temperature and pressure. उसी टेम्परेचर और उसी प्रेशर में, जैसे हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन मैंने अभी पीछे बताया था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या था? डिग्री ऑफ सैचुरेशन था मास ऑफ वाटर वेपर विच द एयर इज होल्डिंग एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टू द मास ऑफ वाटर वेपर, maximum amount of mass of water vapor which the air can hold at same temperature and pressure when it becomes fully saturated. एक्चुअल कंडीशन में कितना होल्ड कर रही है और उसी टेम्परेचर उसी प्रेशर पर जब ये फुल्ली सैचुरेट हो जाएगी तो ये कितना होल्ड करेगी, दैट इज मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स. सो इन दोनों की रेशो है, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? मास ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर. एक गिवन वॉल्यूम है आपके पास मॉइस्ट एयर का, वो उस वॉल्यूम में जितने वाटर वेपर हैं और वही वॉल्यूम जब उसी टेम्परेचर उसी प्रेशर पर फुली सैचुरेट हो जाता है तो मास ऑफ वाटर वेपर इन सेम वॉल्यूम व्हेन फुली सैचुरेटेड. तो दोनों की रेशो है, दैट विल बी नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. एक्चुअली रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको क्या बताती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो पैरामीटर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पैरामीटर आपको ये बताएगा भी हाउ मच क्लोज यू आर टू ए सैचुरेशन, भी एयर सैचुरेशन के कितना क्लोज है. मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर की जितनी ज्यादा होगी दैट मींस इट इज गोइंग मोर क्लोजर टू फुली सैचुरेटेड कंडीशंस, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर कम है दैट मींस एयर हैज अ मोर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर. दैट मींस आई थिंक इट इज क्लियर कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें ये बताएगी कि भी हम फुली सैचुरेटेड कंडीशन से के कितने पास है या उससे कितनी दूर है. अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है इसका मतलब वी आर मोर क्लोज टू, air is more close to being fully saturated. If relative humidity is less, that means air is away from saturation. So this is all for today's lecture.